बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। मेरे अजीज़ों, इबादत एक ऐसी हकीकत है जो बराह रास्त इंसान को अपने रब से जोड़ती है। लेकिन जब यही इबादत रियाकारी और दिखावे में बदल जाए तो ये इबादत नहीं रहती, बल्कि एक खाली ढांचा, एक बेरूह मुजस्समा बन जाती है। कुरान मजीद में इरशाद है कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गाफिल हैं, जो दिखावा करते हैं। यानी अगर नमाज भी रियाकारी के साथ हो तो वो वबाल बन जाती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, रियाकार का अजर रोजे क़यामत लोगों के हवाले कर दिया जाएगा जिन्हें वो खुश करने के लिए अमल करता था। सोचिए कितनी खौफनाक बात है कि हम समझते हैं हम खुदा के लिए इबादत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हमारे दिल में ये ख्वाहिश छुपी होती है कि लोग हमें नेक समझें, लोग हमें सूफी कहें, लोग हमें पारसा कहें। नाजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रियाकारों की इबादत को ऐसे दरख्त से तशबीह दी है जिसकी कोई जड़ जमीन में नहीं होती। फरमाया यानी रियाकार के अमाल उस राख की मानंद है जिसे आंधी उड़ा ले जाए, यानी कोई बुनियाद नहीं, कोई बका नहीं। असल हकीकत यह है कि इबादत की बुनियाद इखलास है। इखलास वो मकाम है जहां बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अमल करता है। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुशबख्त है वो शख्स जिसने अपने अमल, अपने इल्म, अपनी मोहब्बत, अपनी दुश्मनी, अपना लेन देन सब कुछ खालिस अल्लाह के लिए किया। अब आइए जरा अपने जमाने की तरफ देखें। आज हम देखते हैं कि बाज लोग सोशल मीडिया पर हाथ में तस्बीह पकड़कर सूफियाना कलाम के साथ तस्वीर लगाते हैं या वीडियोस बनाते हैं कि लोग उन्हें सूफी मंच और अल्लाह वाले समझे। कोई अपनी लंबी दुआ या नमाज की क्लिप डाल रहा है, कोई खास अंदाज में खानकाही नशिस्त रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा रहा है। सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ वाकई अल्लाह के लिए है तो फिर इसे दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? क्या अल्लाह हमारी इबादत को देखने के लिए काफी नहीं? क्या वो जिसने हमारे दिल के सबसे छुपे हुए राज भी जाने हैं, उसकी रजा हासिल करने के लिए खामोशी में एक तस्बीह पढ़ लेना काफी नहीं? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी दुआओं में खुदा से इखलास मांगा करते थे। दुआ कुछ यूं है, परवरदिगार मेरे अमल को इतना खालिस बना दे कि इसमें तेरे सिवा किसी को शरीक ना करूं। ये है असल बंदगी कि इंसान अपने अमल को इतना पकीज़ा कर दे कि उसमें ना तारीफ की ख्वाहिश हो, ना शोहरत की तलब, ना लोगों की नज़र की लालच। सूफिया और उर्फा ने हमेशा इखलास पर जोर दिया है। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, इखलास ये है कि अपने अमल से खुद भी खुश ना हो, सिर्फ खुदा की खुशी चाहिए। यानी अगर हम खुद भी अपने अमल पर नाज करने लगे तो ये भी रिया की एक शक्ल है। मेरे दोस्तों, रियाकारी सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि नेकी के हर काम में आ सकती है। अगर कोई खैरात दे रहा है और चाहता है कि उसकी तस्वीर लगे ताकि लोग कहें वाह क्या सखी है, तो यह खैरात नहीं बल्कि सौदेबाजी है। अगर कोई वाज या नसीहत सिर्फ लोगों की वाह वाह के लिए कर रहा है तो यह वाज नहीं, ये कारोबार है। इस्लाम का मेयार यह है कि अमल छुप कर करो ताकि तुम्हारे दिल का इखलास महफूज रहे। कुरान में है, अगर सदका जाहिर भी करो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर छुपा कर दो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज का हाल यह है कि हमने तसव्वुफ को भी एक फैशन बना लिया है। हाथ में तस्बीह, होंठों पर अशआर और सोशल मीडिया पर तस्वीरें ताकि लोग वाह वाह करें। हालांकि असल तसव्वुफ तो दिल की सफाई है, अपने अंदर की नफ्स परस्ती को मार देना है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, खुदा के आशिक वो हैं जो लोगों की नजरों से छुपकर अपने रब से राजो न्याज करते हैं। लिहाजा हमें सोचना होगा कि हमारी इबादत, हमारा जिक्र, हमारी तस्बीह, हमारी नमाज सब कुछ किसके लिए है? लोगों के लिए या खुदा के लिए? अगर खुदा के लिए है तो वो देख रहा है, और अगर लोगों के लिए है तो फिर हमें सोच लेना चाहिए कि क़यामत के दिन हमें बदले में भी लोगों ही से कुछ लेना होगा, ना कि खुदा से। आखिर में अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला पेश करता हूं जिसे हमेशा याद रखिएगा। मौला फरमाते हैं, इबरत की चीजें कितनी ज्यादा हैं,
لیکن عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں؟ ہم روز ریاکاروں کا انجام دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اسی راستے پر چلتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہماری عبادت کو محض اپنی رضا کے لیے قبول کرے اور ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو عمل کو باہر سے روشن اور اندر سے سڑا ہوا کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔